दर्शकों, दुनिया में बहुत से धार्मिक किताबें हैं जो धर्म के मार्ग पर ले जाने की प्रेरणा देती हैं, परंतु भागवत गीता एक ऐसा किताब है सिर्फ धर्म ही नहीं बल्कि अपने मन, शरीर, बुद्धि इन सभी को नियंत्रण करने के लिए शिक्षा प्राप्त होती है। भागवत गीता में हमें वह शिक्षा मिलती है जहां अन्याय के विरुद्ध आप स्वयं लड़ सकते हैं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं भागवत गीता से हमें क्या शिक्षा मिलती है। गुस्से को अपनाने से क्या हो सकता है? मनुष्य के क्रोध से भ्रम पैदा होता है, जिस भ्रम से बुद्धि भ्रष्ट होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क बिल्कुल नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है उसी कारण व्यक्ति का पतन हो जाता है। देखने का नजरिया कैसी होनी चाहिए? जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक समान रूप में देखता है उसी का नजरिया सही है। मन पर नियंत्रण नहीं होने पर क्या असर होता है? जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। खुद का आकलन कैसी होनी चाहिए? आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो और स्वयं अनुशासित रहो, जागो। खुद का निर्माण कैसे करें? मनुष्य अपने स्वयं विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह यकीन करता है वैसा वो बन जाता है। हर काम का फल असर कैसा होता है? वर्तमान मनुष्य के इस जीवन में न कुछ खोता है न ही व्यर्थ होता है। विश्वास के साथ विचार कैसे करना चाहिए? व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ अपने इच्छा अनुसार वस्तु पर लगातार चिंतन करे। तनाव कैसे आते हैं? अप्राकृतिक कर्म से बहुत तनाव पैदा करता है। दूसरे के काम में टांग लड़ाना चाहिए कि नहीं? किसी और का कार्य पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना कार्य करे, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। किस तरह करे काम? जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है उसे बुद्धिमान व्यक्ति बोला जाता है। मित्रों, इसमें जितने भी उल्लेख किया गया है ये सभी भगवत गीता में मिलेगी। भगवत गीता पढ़ने के बाद जहां आपके जीवन जीने की सरल हो जाएंगे, तो देर ना करके आज से भगवत गीता पढ़ना चालू कर दीजिए, जिससे आपके और आपके परिवार के लिए सुखदायक होगी। 18 बातों को अपनाने वाला सभी दुखों और वासनाओं से हो जाता है दूर। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने न केवल ज्ञान की बातें बताई हैं बल्कि जीवन जीने की कलाओं के बारे में भी बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया है वह हर मनुष्य के लिए प्रेरणा स्रोत साबित हो सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि जो भी मनुष्य भगवत गीता की 18 बातों को अपनाकर अपने जीवन में उतारता है वह सभी दुखों से, वासनाओं से, क्रोध से, ईर्ष्या से, लोभ से, मोह से, लालच आदि के बंधनों से मुक्त हो जाता है। आगे जानते हैं भगवत गीता की 18 ज्ञान की बातें। 1. आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों में खोज रहा है। 2. श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। 3. मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। 4. इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती है। 5. संयम यानी धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। 6. श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हृदय परिवर्तन की है। 7. जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। 8. भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय अवश्य रखनी चाहिए। 9. जुआ, मदिरापान, परस्त्री गमन, अनैतिक संबंध, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता इन सब में कलियुग का वास है। 10. अधिकारी शिष्य को सद्गुरु, अच्छा गुरु अवश्य मिलता है। 11. श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। साथ ही यह विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है, साथ ही वह किसी का नहीं है। 12. भोग में क्षणिक क्षण भर के लिए सुख है, साथ ही त्याग में स्थायी आनंद है। 13. श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में है। 14. लोभ और ममता, किसी से अधिक लगाव पाप के माता पिता हैं, साथ ही लोभ पाप का बाप है। 15. श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करे। 16. मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा दोष है। 17. यदि पति पत्नी को पवित्र जीवन बिताए तो भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। 18. भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर, जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं। भगवत गीता का ज्ञान कर्म पर आधारित। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता उपदेशों में बिना किसी भय या चिंता के कर्म करते रहने की बात कही है।
ऐसा कहा जा सकता है कि गीत ज्ञान के माध्यम से श्री कृष्ण ने मनुष्यों को जीवन जीने का सही तरीका सिखाया है। कर्म से होकर परमात्मा तक जाने वाले मार्ग को उन्हीं ने बताया है। श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन ही एक प्रबंधन की किताब है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीवन जीने के लिए श्रेष्ठतम सूत्र हैं। कृष्ण का मानना है कि अगर व्यक्ति मस्तिष्क को शांत और हृदय को स्थिर रखकर प्रयास करे तो निश्चित तौर पर एक उत्तम परिणाम की ओर अग्रसर हो सकता है। वहीं आज हम आपको श्री कृष्ण द्वारा भगवद गीता में बताई गई उन 5 विशेष बातों की जानकारी देने जा रहे हैं, जिन्हें अपनाकर असल में व्यक्ति सफलता और सुख दोनों का आनंद उठा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति का जन्म अगर पृथ्वी पर हुआ है तो संघर्ष भी उसे करना ही होगा। मानव जीवन में आकर ईश्वर भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकते। ऐसे में परिस्थितियों से भागने के बजाय उसके सामने डटकर खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। कर्मों से ही परेशानियों को जीता जा सकता है। श्री कृष्ण का मानना है कि व्यक्ति को विजय हासिल करने के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर से बल प्राप्त होता है और दिमाग भी विपरीत परिस्थितियों में तीव्रता से चलता है, जिसके कारण व्यक्ति हर लड़ाई में सफलता पाता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्य के व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास करे, यानी कि मात्र किताबी पढ़ाई ही नहीं, व्यक्ति को जीवन के हर एक पहलू से कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए और अन्य कलात्मक क्षेत्रों में भी आगे बढ़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से अपना माना। रिश्तों के लिए कृष्ण ने कई लड़ाइयां लड़ी एवं रिश्तों से ही कई लड़ाइयां जीती। उनकी यही बातें इस बात का संकेत है कि सांसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर रिश्ते ही हैं। कृष्ण ने महाभारत युद्ध के पहले शांति से समझौता करने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन कृष्ण ने हमेशा चाहा कि कैसे भी युद्ध टल जाए। झगड़ों से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। शांति के मार्ग पर चलकर ही समाज का रचनात्मक विकास हो सकता है। कृष्ण ने समाज की शांति से मन की शांति तक दुनिया को ये समझाया कि कोई भी परेशानी तब तक मिट नहीं सकती जब तक वहां शांति ना हो, फिर चाहे वो समाज हो या हमारा खुद का मन।